हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद महेंद्रा। और आज हम बात करने वाले हैं डीआरए के चैप्टर 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो आइए हम समझते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनआई एक्ट 1881 जो है, जिसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, क्या है इसका कोई भी किसी भी प्रकार का डेफिनेशन इस एक्ट में नहीं दिया गया है। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं ये बताया गया है। तो अगर आप देखेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है चेक, डीडी, प्रॉमिसरी नोट, ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन हमारे सिलेबस में, जो अभी हमारा रिवाइज सिलेबस है डीआरए का, उसमें चेक के बारे में बताया गया है कि चेक जो है सबसे ज्यादा चलन में है, और हम कस्टमर से यानी बोरोवर से सबसे ज्यादा अगर कैश के अलावा जो पेमेंट रिसीव करते हैं वो चेक के थ्रू रिसीव करते हैं। तो इसलिए चेक के बारे में इस एक्ट में जो चैप्टर है हमारा 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें चेक के बारे में बताया गया है। तो आइए हम चेक के बारे में समझते हैं कि चेक होता क्या है। देखिए, चेक, जब भी कोई चेक है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक के द्वारा अपने कस्टमर को दिया जाता है, ताकि कस्टमर चेक के जरिए विड्रॉल कर सके या किसी को पेमेंट कर सके। ये एक लिटरेट कस्टमर को ये सुविधा बैंक के द्वारा दी जाती है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। इसका पर्पज है कि कस्टमर चेक के जरिए किसी को पेमेंट करना चाहता है तो पेमेंट कर सकता है, और अगर वो किसी को मान लीजिए कि विड्रॉल करना चाहता है खुद, तो वो भी वो विड्रॉल कर सकता है। अगर चेक जब इशू किया जाता है, कोई भी चेक अगर इशू किया जाता है, तो उसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। तो वो तीन पार्टी कौन कौन सी होती हैं? वो है ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। तो ड्रॉर कौन होता है? ड्रॉर होता है जो कि चेक को लिखता है, यानी कि चेक बुक जिस अकाउंट होल्डर को दी गई है, वो अकाउंट होल्डर चेक इशू किया जाता है तो उसमें ड्रॉर का रोल प्ले करता है। दूसरी पार्टी है, वो है ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई है वो बैंक जिसने की चेक बुक इशू की थी, उसे हम ड्रॉई कहते हैं। तीसरी पार्टी है, वो है पेई। पेई का मतलब है अदाता, यानी कि जिसको पेमेंट किया जा रहा है, जिसके नाम पर चेक लिख के दिया जा रहा है, जिस पार्टी को पेमेंट किया जा रहा है, उसे हम पेई कहते हैं। तो इस तरीके से तीन पार्टी हमारे, जब भी कोई चेक इशू किया जाता है तो ये तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। एग्जाम में आपको मान लीजिए कि सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सिचुएशन दी गई है कि महेश है, उसको अपने दिवाली बोनस पर चेक के द्वारा पेमेंट किया गया है, तो इसमें पेई का रोल किसका है? वो आपको चार ऑप्शन दे देंगे। तो पेमेंट महेश को किया गया है, तो ऑब्वियसली पेई का जो रोल है वो महेश महेश रहेगा। ठीक है ना? अब क्या है, जो चेक होता है, चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 महीने की होती है। कोई भी चेक है, अगर उस पर जब चेक इशू किया गया है, उसे 3 महीने तक वैलिड माना जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेट हमारी तीन प्रकार के चेक हो सकते हैं: स्टेल चेक, एंटी डेटेड चेक और पोस्ट डेटेड चेक। इनके बारे में हम जानते हैं कि ये कैसे होते हैं। स्टेल चेक का मतलब है कि वो चेक जिसकी 3 महीने एक्सपायर हो चुके हैं, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, उसे हम कहते हैं स्टेल चेक। तो ऐसे चेक को हमें बोरोवर से नहीं लेना चाहिए जो कि एक्सपायर हो चुका है। दूसरा चेक है एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक का मतलब क्या है? एंटी डेटेड चेक का मतलब है कि अगर कोई चेक है जो इशू किया गया है, उस चेक पर अगर कोई प्रीवियस डेट मेंशन कर दी गई है, यानी कि मान लीजिए कि आज 16 नवंबर है। अगर आज कोई, आप किसी बोरोवर को कॉल करते हैं और वो आपको पेमेंट करने के लिए एग्री होता है, आप जाते हैं और उसने आपको 10 नवंबर का डला हुआ चेक दे दिया, तो आप ऐसे चेक को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसका वैलिडिटी बचा हुआ है, वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है। आप ऐसे चेक को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसे हम एंटी डेटेड चेक कहते हैं, जिसपे प्रीवियस डेट मेंशन होती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पीडीसी चेक, जिसे हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। ये चेक है जिस पर की फ्यूचर की डेट पड़ी हुई है। तो जैसे आज 16 नवंबर है, आपने कस्टमर को कॉल किया, वो पेमेंट करने के लिए एग्री हो गया, जब आप गए तो उसने आपको जो चेक दिया उस पे 20 नवंबर की डेट पड़ी हुई है। तो ऐसे चेक को एक्सेप्ट करते टाइम डीआरए को ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या जो चेक मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ
उसको क्लियरेंस में यानी पेमेंट में जाने में जितना टाइम लगेगा, पेमेंट के लिए प्रेजेंट करने में टाइम लगेगा, उतना टाइम बैंक ने मुझे दिया है या नहीं दिया है। सबसे पहली बात उसको ये देखनी है। और इसमें जो प्रॉब्लम है इस चेक को लेने में वो ये है डीआरए के लिए कि आप इसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक कि वो डेट जो उस पर डली हुई है वो डेट ना आ जाए। तो हमेशा पीडीसी चेक जो होता है वो ऑन एंड आफ्टर पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाता है। और एग्जाम में हमेशा ये सवाल अक्सर रिपीट होता है कि जो पीडीसी चेक है वो कब प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पीडीसी चेक को कब प्रेजेंट किया जाता है तो आपको याद रखना है, पीडीसी चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक जिसे हम आगामी तिथि का चेक कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट करते हैं ऑन एंड आफ्टर। तो इस प्रकार से चेक की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी के चेक होते हैं, स्टिल चेक, एंटी डेटेड चेक और पोस्ट डेटेड चेक। तो आज की जो वीडियो है हमारी चेक को लेकर, आज हम यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो चेक में, चेक से रिगार्डिंग जो नेक्स्ट वीडियो होगी, हम उसमें जानेंगे कि चेक के फीचर्स क्या-क्या होते हैं और एक चेक को एक्सेप्ट करते टाइम क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सभी मेरी वीडियोस को देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं डीआरए या सीएसपी या बैंक फैसिलिटेटर हैं, आप उनको भी मेरे चैनल का रेफरेंस दें ताकि वो इससे सीख सकें, अपने एग्जाम को पास कर सकें। और मैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। जब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को रेफर करें और वीडियोस देखते रहें ताकि आप अपना एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाए। जब तक के लिए बाय बाय।